नमस्कार। कारगिल दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। यह दिन हम सब के लिए, उत्तराखंडियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कारगिल युद्ध की शुरुआत ही उत्तराखंडियों से हुई थी, गढ़वालियों से हुई थी। जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में यह खबर आनी शुरू हुई कि कुछ संदिग्ध हरकतें हो रही हैं, तो भारतीय सेना की एक बहुत ही जाबाज पलटन 10 गढ़वाल राइफल्स की एक पेट्रोल मेजर रोहित गौड़ के नेतृत्व में पहाड़ों में गई और कारगिल की उन वादियों में उन सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की शिनाख्त करने का प्रयास उन्होंने करा। सामने उनको एक भेड़ बकरियों का जब झुंड मिला और झुंड के मालिक से जब उन्होंने पूछने की कोशिश करी कि यहाँ पे कोई संदिग्ध हरकत या कोई संदिग्ध प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है, तो वो भेड़ बकरी वाला उनसे बात करे बगैर अपने आप ही चुपचाप उस स्थान से निकलने का प्रयास करने लगा। और यही वो हरकत थी, वही एक्टिविटी थी जिसे संदिग्ध माना गया। और जैसे ही वो जो भेड़ बकरी वाला था उस स्थान से निकला, तो इस पेट्रोल के ऊपर एक बहुत बड़ा एम्बुश मीडियम मशीन गन और लाइट मशीन गन के फायर से, ग्रेनेड फेंक करके, हमारे जो रॉकेट लॉन्चर हैं उनके गोलाबारी से करा गया। इसमें हमारी काफ़ी कैजुअल्टी भी हुई, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ एक बहुत ही जोश से भरा हुआ युद्ध, जिसमें कि भारतीय सेना के हर जवान ने पूरे देश से, जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, बगैर कोई परवाह करे, बगैर प्रॉपर तरीके से एक्लेमेटाइज हुए और बगैर पूरा इक्विपमेंट उनके प्राप्त हो उसकी चिंता करे, पहाड़ों में चढ़ना शुरू करा। और उस युद्ध का नाम पड़ा ऑपरेशन विजय। जब यह युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में हमने इस युद्ध से कुछ सबक लिए हैं, कुछ लेसन्स लिए हैं। इस युद्ध में हमने सीखा कि ट्रेनिंग, देशभक्ति, जज्बा, ये सब कैसे एक टीम में अगर बदली कर दिया जाए तो युद्ध को लड़ना किसी भी परिस्थिति में मुश्किल नहीं है। आज कारगिल दिवस पर मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाइयाँ देने के साथ में उत्तराखंड सरकार, इस देश की सरकार और हमारी जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि एक सैनिक जो होता है वो ना पता नहीं कितने प्रकार के परिस्थितियों में इस देश के लिए, हम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी के जो स्वर्ण दिन होते हैं, 18 से 35-36 साल की जो उसकी उम्र होती है, वो दे करके आया हुआ होता है। हमारा फ़र्ज बनता है कि एक सैनिक को, सैनिक के परिवार को, उसके आश्रितों को हम कैसे इस समाज में एक्सेप्ट और अच्छे तरीके से करें, उसको वो रिस्पेक्ट दें जो कि एक सैनिक ने अपनी ज़िंदगी में जो कार्य करे हैं उसकी वजह से बनता है कि उसे दी जाए। सैनिक का सम्मान अगर हम करते हैं और पूर्व सैनिक का खासकर सम्मान अगर हम करते हैं, तो इसका असर हर उस सैनिक पर पे भी पड़ता है जो कि आज बॉर्डर एरिया में डिप्लॉयड है और विभिन्न खतरनाक परिस्थितियों में बगैर कुछ सोचे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी एक सेकंड का भी घबराहट नहीं दिखाता है। मेरे लिए ये कारगिल दिवस इसलिए स्पेशल हो जाता है कि जैसे मेरे को भारतीय सेना में नौकरी करते हुए बहुत सुनहरे अवसर मिले हैं, युद्धों के, आतंकवाद से लड़ने के, पर्वतारोहण के, सर्च एंड रेस्क्यू के, जिसमें कि मेरे को भारत के राष्ट्रपति ने विभिन्न अवसरों पे अवार्ड्स भी दिए हैं, जो कि उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए होता है कारगिल का जो मेरे को स्टार और मेडल मिल रखा है। नौकरी के जो मेरे जो अवार्ड्स हैं उनमें मैं बड़े गर्व के साथ अपने आप फील करता हूँ कि ये ऑपरेशन विजय मेडल और ऑपरेशन विजय स्टार पहनने का अधिकार मेरे को भी मिला है। जय हिंद, भारत माता की जय।